Assalamualaikum. Welcome in Alam Academy. We have done the part homeostasis in plants. Now we will talk about the homeostasis in animals. आपने देखा जिस तरह कुछ जो है वो पानी में हैं, कुछ कीचड़ यानी दलदली मिट्टी में हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल खुश्क सूखे में। इसी तरह एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स भी कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक, पानी में रहने वाले, कुछ ज़मीन पे खुश्की में रहने वाले हैं। ठीक है, अब इन्हें भी अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना एक्सटर्नल और अपना इंटरनल इन्वायरमेंट बैलेंस करना है अपने वाटर और सॉल्यूट्स के लिहाज से। ठीक है, आपको इसमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं। देखें, आप इसमें 3 चीज़ों को समझ लें। 3 चीज़ों को जब समझ लेंगे तो आपके लिए आसानियाँ हो जाए। ठीक है, इसमें देखें, एक कंडीशन है, इसमें हमने एक एनिमल सेल प्लेस किया है। ठीक है, इस बीकर में हमने एनिमल सेल प्लेस किया। एनिमल सेल की आपको स्ट्रक्चर पता है कि इसके आउटर पे सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके आउटर पे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। तो अगर ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा, और अगर इससे पानी बाहर आ जाएगा यानी ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगा यानी कि श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ये एनिमल सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, क्योंकि ये बर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन है जो कि ज़्यादा टर्जिडिटी को बर्दाश्त नहीं करेगी और ये स्वेल होगी। स्वेल होने के बाद ये बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रप्चर हो जाएगी, सारा वाटर बाहर निकल जाएगा। सही है। इसी तरह आपको एक कंडीशन पढ़नी है आइसोटोनिक। ठीक है, आपने एक कंडीशन आपने पढ़नी है हाइपरटोनिक, और एक कंडीशन आपने पढ़नी है हाइपोटोनिक। ठीक है, ये 3 कंडीशंस जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एनिमल्स में, प्लांट्स में होम्योस्टैसिस स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, मैं आपको समझाती हूँ। आइसो मतलब क्या है? सेम। ठीक है, इसका यानी पानी, अब यहाँ पे आपको वाटर मिल रहा है। ठीक है, वाटर मिल रहा है आपको यहाँ पर इसके सराउंडिंग्स में, ये पानी। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी वाटर मौजूद है और इसी तरह यहाँ भी वाटर मौजूद है। सही है। अब जब एटमॉस्फेयर में जो वाटर मौजूद है, इसी तरह सेल के अंदर भी कुछ इन्वायरमेंट है, यहाँ भी कुछ इन्वायरमेंट है और यहाँ भी कोई इन्वायरमेंट है। अब आपने देखना है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है ये बैलेंस है। आइसो मतलब सेम, यानी यहाँ पर जितना पानी यहाँ पर मौजूद है, जैसे यहाँ पे 90% वाटर है, तो इसी तरह सेल के अंदर भी 90% वाटर, सेल के अंदर भी 90% वाटर है और 10% सॉल्यूट्स हो गए। यहाँ भी 10% सॉल्यूट्स हो गए। ना पानी ने यहाँ जाना है ना पानी ने यहाँ जाना है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ? आइसोटोनिक कंडीशन डेवलप हो गई, बैलेंस हो गया। तो वाटर कहीं भी मूव नहीं करेगा, तो सॉल्यूट भी बैलेंस रहेगा और वाटर भी बैलेंस रहेगा। तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक कंडीशन। सही, इसमें ना ही सॉइल जो सेल है वो सॉइल होगा, बर्स्ट होगा, और ना ही फ्लैसिड या श्रिंक होगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात? अच्छा, यहाँ पे आप देखें हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट यानी कोई चीज़ बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो कंसनट्रेटेड हो गई है। सेल के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है। जब सॉल्ट ज़्यादा हो गया है तो यानी यहाँ पे क्या है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है और पानी कम है। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जो है वो सॉल्ट ज़्यादा है और पानी कम है। इन्वायरमेंट अगर आप एक्सटर्नल देखेंगे तो यहाँ पे 90% वाटर है और 10% सॉल्ट है, यानी यहाँ पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। यानी क्या कि पानी ज़्यादा और सॉल्ट कम। तो पानी जो है वो जो वाटर है वो हायर टू लोअर मूव करेगा। जब हायर टू लोअर मूव करेगा तो क्या होगा कि सॉइल जो सेल है वो एनिमल सेल है। एनिमल सेल की कन्फिग्रेशन मैंने आपको ये बताई ना कि जब एनिमल सेल में पानी ज़्यादा आता है तो वो सॉइल हो जाता है। ठीक है, तो जब पानी जो
यहाँ से 90% वाटर अंदर आने की कोशिश करेगा, और जब तक ये मूव होता रहेगा, वाटर मूव होता रहेगा जब तक ये कंडीशन बैलेंस ना हो जाए। सो सेल विल स्वेल एंड देन बस्ट। अगर पानी आता रहा इसी तरह तो सेल जो है वो बर्स्ट होने का खदशा है। लेकिन यहाँ पे आइसोटोनिसिटी जैसे ही अचीव होगी वैसे ही यहाँ पे ये मूवमेंट ऑफ वाटर, बैलेंस ऑफ वाटर रुक जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें हाइपोटोनिक देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, हाइपो यानी कि किसी चीज़ की कमी है। तो सेल के अगर इन्वायरमेंट देखें तो यहाँ पे सॉल्ट्स कम है, ठीक है। ये आप देख लें मरीन वाटर, ठीक है। यहाँ मैंने फ्रेश वाटर बताया और ये मैंने आपको बताया मरीन वाटर। सॉल्ट कम है, ऑस्मो रेगुलेशन करना है हमने क्या करना है, ऑस्मो रेगुलेशन करना है। सॉल्ट्स आपके पास यहाँ पे 10% है, ठीक है, और 90% वाटर है। अच्छा, मरीन वाटर में सॉल्ट ज़्यादा होता है, अबाउट 90% अगर आप कंसीडर कर लें सॉल्ट है, और 10% वाटर है, ठीक है। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी सारा पानी सेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब सेल से पानी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, या फ्लैसिड कह सकते हैं, दोनों सेम वर्ड है, सिनोनिम्स है, ठीक है। सो श्रिंक और फ्लैसिड होना क्या होगा, रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल के जो एटमॉस्फेयर है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा और सेल अंदर हाइपर हो जाएगा, यानी सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होता है, सेल क्या करता है, अपने अंदर सॉल्ट को स्टोर कर लेगा। थोड़ा सा जब सॉल्ट स्टोर कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ से सारा पानी इसके अंदर आ जाएगा और आइसोटोनिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप देखें बुक में देखें, जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ लेते हैं। When continuously leaves and enters the cell, water continuously leaves and enters the cell with the solutes to keep the water and solute in constant quantity। यानी वाटर और सॉल्यूट्स अपने आप को बैलेंस करने के लिए कंटिन्यूसली क्या करेंगे, लीव करेंगे या तो सेल को, या तो फिर उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, या तो सेल से बाहर निकल जाएंगे या तो सेल के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से आपके स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शंस चलते रहेंगे और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट डेवलप होगा। हमें आइसोटोनिक रखना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, इक्वल रखना है, ठीक है। सो ऑस्मो रेगुलेशन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अगर हम देखें, इसके बाद हम टेरेस्ट्रियल पढ़ेंगे। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अगर देखें या तो फ्रेश वाटर होगा या तो फिर मरीन एनिमल्स होंगे। अब देखिए इसमें वाटर जो है वो इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो कम है, तो वो कौन सा वाटर है, फ्रेश वाटर। और जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा है वो कौन सा है, मरीन वाटर। फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो हाइपरटोनिक कंडीशन को फेस करते हैं अपने बॉडी के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया फ्रेश वाटर कंडीशन में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है और बाहर सॉल्ट कम है। तो वाटर जो है अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो इनके अंदर पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो ये बर्स्ट हो सकते हैं, तो इनको फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि पानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ सकता है और लॉस ऑफ सॉल्ट हो सकता है, या तो ये बर्स्ट हो सकते हैं। तो फ्रेश वाटर में दो एनिमल्स हो गए, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब अगर आप अमीबा की फेस देखें, अमीबा की बॉडी देखें, अमीबा के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये क्या करता है, वाटर और फूड को स्टोर करता है, वाटर और फूड को स्टोर करता है। अब इसके अंदर वाटर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब इसने देखा कि पानी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है और पानी जो है वो रिलीज़ करना है और मुझे फूड लेना है, सॉल्ट लेना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना वैक्यूल जो है वो रिमूव कर लेगा, बॉडी से ईजिली रिमूव कर लेता है, ठीक। तो यूनिसेलुलर एनिमल अपना एक्सेस वाटर किस तरह रिमूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। इसमें अमीबा, पैरामीशियम आ सकते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या करना होता है, यूरिन पास करते हैं, डाइल्यूट यूरिन पास करेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको डाइल्यूट यूरिन होता है, यानी वाइटिश अपीयरेंस में। जबकि अगर आप कम पानी पीते हैं और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कंसनट्रेटेड येलोइश यूरिन पास होता है। मल्टी सेलुलर एनिमल अपना वाटर बैलेंस यूरिन के ज़रिए से बैलेंस करें। लॉस ऑफ सॉल्ट को कैसे कंपनसेट करेंगे, ज़्यादा बॉडी से अगर यूरिन वाटर रिमूव हो रहा है यूरिन की फॉर्म में, तो सॉल्ट बैलेंस किस तरह होगा। ये फ़िश की हम बात करें तो गिल्स या फिर स्किन, ठीक है, या यूज़ ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड। हम किस तरह बैलेंस करते हैं, हम फूड ऐसा लेते हैं जिसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट हो, ठीक है।
गिल्स, फ़िश के अंदर गिल्स होते हैं जिसको गलफड़े कहते हैं। तो ये अपना सॉल्ट इस तरह यहाँ से इंटेक करती हैं, अपनी स्किन के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, ठीक है, टोड हो गया, सही। अच्छा, अब मरीन एनिमल्स देखें। मरीन एनिमल को कौन सी कंडीशन फेस करनी पड़ती है अपनी बॉडी में? हाइपोटोनिक कंडीशन, क्योंकि बॉडी में लो सॉल्ट है, ठीक। और मरीन एनिमल्स जो है वो डेवलप करते हैं अपनी बॉडी में हाइपरटोनिक कंडीशन। यहाँ पे हाइपरटोनिक हो रहा था तो ये हाइपो क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे हाइपोटोनिक है तो ये हाइपर क्रिएट करेंगे, अपने बॉडी में हाई सॉल्ट डाल लेंगे, और हाई सॉल्ट डालने की वजह से या तो फिर आइसोटोनिक कर लेते हैं। दो कंडीशन होती है मरीन में, हाई सॉल्ट यानी हाइपरटोनिक, और आइसोटोनिक यानी सेम सॉल्ट जो इन्वायरमेंट में है वही क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से ये अपना एनवायरनमेंट बैलेंस करते हैं। अब ये इसमें 3 टाइप के हो गए, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्मोकॉन्फर्मर्स। ऑस्मोकॉन्फर्मर्स क्या करते हैं? आइसोटोनिक कंडीशन डेवलप कर लेते हैं, यानी जितना पानी में सॉल्ट है उतना ही अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, और जब ये स्टोरेज सेम हो जाएंगी तो यानी वाटर जो है वो दोनों तरफ मूव नहीं करेगा, और इस तरह ये अपनी ऑस्मोटिक कंडीशन को बैलेंस कर लेते हैं। इनको जो है वो ऑस्मोटिक कंडीशन जो है वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मली यूनिसेलुलर होते हैं। या फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस में ये जो है होते हैं ऑस्मोकॉन्फर्मर्स में जेलीफिश, स्टारफिश आ जाते हैं, ठीक है, लोबस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। जबकि कार्टिलेजिनस फिश को क्या मसला है? कार्टिलेजिनस फिश ज़्यादातर मरीन में मिलते हैं आपको, ठीक है। इनको हाई सॉल्ट स्टोर करना पड़ता है यूरिया की फॉर्म में। यूरिया इनका क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल है, लेकिन ये इसको अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं उतनी हद तक जितना ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे, और फिर ये स्टोर करने के बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड, अभी यूरिया कहाँ से आ रहा है? नाइट्रोजनस कंपाउंड मीट। तो ये कार्टिलेजिनस फिश कार्निवोरस फिश होते हैं, यानी जैसे आपके पास क्या हो गई? शार्क, वाइट ग्रेट वाइट शार्क हो गई, वेल शार्क हो गई। तो शार्क की जितनी भी वैरायटी है वो कार्निवोरस फिशेस हो गई ना, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। तो ये दूसरी फिशेस को खा के अपनी मीट की क्वांटिटी को पूरा करती हैं और यूरिया स्टोर करती हैं। तो मीट का यानी गोश्त जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होकर अमोनिया में ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर वो यूरिया बना लेता है। तो यूरिया स्टोर करने से इनकी बॉडी में वाटर नॉर्मलाइज हो जाता है, और ये वाटर अपनी बॉडी में ले लेती हैं, ये वाला कंडीशन डेवलप कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट है आपके पास बोनी फिश। बोनी फिश क्या होती है? फ्रेश वाटर में नॉर्मली प्रेजेंट होंगी, लो सॉल्ट इंटेक होता है इनकी बॉडी में। लो सॉल्ट होने की वजह से क्या होता है कि इनके बॉडी में होते हैं सॉल्ट ग्लैंड, थोड़े से ये सॉल्ट ग्लैंड्स अपनी बॉडी में बना लेते हैं ताकि नेचर ने इनकी क्रिएट किया है। और डिसैलिनाइजेशन यानी कि सॉल्ट रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों रिलीज़ करते हैं? अपनी बॉडी में वाटर को स्टोरेज करते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। ऑस्मोरेगुलेशन अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आप देखें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम चूँकि नॉर्मली वाटर, हीट और जो टेरेस्ट्रियल डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं उससे डायरेक्टली एक्सपोज है। टेरेस्ट्रियल में सिर्फ जो है ह्यूमंस नहीं आते, बल्कि रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स हो गए, मोलस्क हो गए, सारे रेंगने वाले जानवर, और हवा में जो भी आपको मिल रहे हैं बर्ड्स, मैमल्स यानी हम एनिमल्स जिसमें लाई करते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स यानी जो बिटल्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है। इनके ऊपर अगर हम ये इस तरह के छोटे कीड़ों की बात करें, कीड़े मकोड़ों की बात करें, तो इसमें क्या होगा? एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, या तो फिर थिक स्किन होती है, फ्रॉकी थिक स्किन होती है, स्किन होती है, ताकि वो उससे गैशियस एक्सचेंज कर सकें। लेकिन जो कीड़े हैं जैसे कि कॉकरोच ले लें, कॉकरोच के ऊपर एक हार्ड एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है ताकि इससे वाटर लॉस ना हो, ठीक। इसके अलावा जो किडनी है, हमारे अंदर किडनी और रेक्टम मौजूद है, हम इससे जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, कंटिन्यूस वाटर की एब्जॉर्प्शन चलती रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ़ैट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैमल और कैंगेरूज। इनको पानी, ये ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में मिलते हैं आपको, तो इनके पास पानी की कमी है, तो अपने अंदर फ़ैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फैट्स की कैटाबॉलिज्म के ज़रिए, फ़ैट की ब्रेकडाउन के ज़रिए वाटर हासिल करते हैं। अच्छा, लास्टली अगर हम जो है वो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में क्या है? ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड। हम अपनी पानी की कमी को किस तरह कैरी आउट करते हैं? हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, लिक्विड फूड का इस्तेमाल करते हैं, जूसेस और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकें। तो ये सब हमारी एडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑस्मोरेगुलेशन का। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।